डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हासिक। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे MS एक्सेल 2016 के अंदर नंबर फॉर्मेट। आप सेल के अंदर कोई भी वैल्यू डालते हैं, चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो, तो हम अपने सेल को किस तरह से फॉर्मेट करेंगे, जिसके लिए आपको नंबर फॉर्मेट के अंदर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो नंबर फॉर्मेट के लिए आपको होम टैब पर जाना है। होम टैब के अंदर आपको नंबर ब्लॉक मिलता है। नंबर ब्लॉक के अंदर आप चाहें तो इस एरो पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके अंदर नंबर फॉर्मेट के आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। अदरवाइज आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर भी इन सभी ऑप्शंस को देख सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन के अंदर से आप केवल नंबर फॉर्मेट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप किसी भी फॉर्मेट को, चाहे वो जनरल हो, नंबर हो, करेंसी हो, अकाउंटिंग हो, किसी भी नंबर फॉर्मेट को फॉर्मेट करना चाहते हैं या कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर जाना होगा, जहां से आप अपने नंबर फॉर्मेट को फॉर्मेट कर सकते हैं या फिर कुछ भी उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने कुछ वैल्यूज एंटर की हुई हैं, जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव वैल्यूज हैं और कुछ नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो हमें अपने नंबर फॉर्मेट के अंदर अपने कॉलम को सिलेक्ट करना है, जिन सेल्स को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नंबर फॉर्मेट के अंदर, और अगर आप नंबर फॉर्मेट डायरेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। बट हमें नंबर फॉर्मेट डायरेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है। हमें ये जानना है कि हम नंबर फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं या फिर क्या क्या फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मोर नंबर फॉर्मेट्स पर जाना होगा। तो सबसे पहले मिलता है आपको जनरल। जनरल यानी कि आप सेल के अंदर जो एक्चुअल वैल्यू इंसर्ट करते हैं वो सेम वैल्यू आपको यहाँ शो करता है, जिसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। हमें सीखना है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट के अंदर सैंपल के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको बाय डिफॉल्ट नेगेटिव वैल्यू दिखाई दे रही है, जिसके अंदर 0.2 डेसिमल आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ डेसिमल प्लेसेस 2। अगर आप चाहें तो यहाँ से 1 भी कर सकते हैं और 0 भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इसे रखते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस पर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यूज 1000 सेपरेटर, यानी कि आप कहीं पर देखते हैं कि वैल्यू जो लिखी होती है 1000 के बाद कोमा लगा हुआ होता है, उसे 1000 सेपरेटर कहा जाता है। तो आप इसे यूज करना चाहते हैं या नहीं, आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ सैंपल के अंदर भी दिखाई देगा, यानी कि 1000 के बाद आपका सेपरेटर यानी कि कोमा लगा हुआ दिखाई दे जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है नेगेटिव नंबर्स, यानी कि अगर आपने कॉलम के अंदर या फिर सेल के अंदर नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट की हुई है, तो आप नेगेटिव वैल्यू को किस फॉर्मेट के अंदर शो करना चाहते हैं। सबसे पहला आता है माइनस, यानी कि आपने जो माइनस लगाया हुआ है नेगेटिव वैल्यू के साथ वो आपको एज इट इज शो होगा। सेकंड आता है कि आपको नेगेटिव वैल्यू के आगे माइनस शो नहीं होगा, बट वो रेड कलर के अंदर आपको शो होगा। सेकंड आता है कि ब्लैक कलर में शो होगा और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होगा। एंड लास्ट वन है रेड कलर में होगा और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होगा। तो हम लास्ट ही यूज कर लेते हैं, जिसका कलर रेड हो जाएगा और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज हो जाएगा, जहां भी आपने नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट की हुई होगी। उसके बाद हम ओके करेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने क्या क्या यूज किया है। हमने यहाँ डेसिमल प्लेसेस यूज किए हैं, 1000 सेपरेटर यूज किया है और नेगेटिव नंबर्स के लिए फॉर्मेट यूज किया है। ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका नेगेटिव वैल्यू के लिए ब्रैकेट्स के अंदर रेड कलर दिखाई दे रहा है, 1000 सेपरेटर आपको दिखाई दे रहे हैं और डेसिमल प्लेसेस जो कि आपने 2 पॉइंट्स इंसर्ट किए थे वो भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप डेसिमल प्लेसेस डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको नंबर फॉर्मेट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपको नंबर फॉर्मेट के अंदर ही मिल जाता है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, आप डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट आता है आपका करेंसी फॉर्मेट। करेंसी के लिए यानी कि अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, कोई अमाउंट इंसर्ट करते हैं, तो आप ये शो करना चाहते हैं कि आप जो अमाउंट यूज कर रहे हैं वो किस करेंसी के अंदर है। इंडियन करेंसी के अंदर है, फॉरेन करेंसी के अंदर है, चाइनीज करेंसी के अंदर है, या ऑस्ट्रेलियन है, या अमेरिकन है, डॉलर है, पॉन्ड्स है या रुपीस है। तो आप उसके लिए करेंसी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए करेंसी फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। तो अपने सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें चलना है नंबर फॉर्मेट के अंदर। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से करेंसी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर जाना होगा। क्लिक ऑन करेंसी। यहाँ से आपको सैंपल दिखाई दे रहा है जो कि बाय डिफॉल्ट करेंसी सिंबल लगा हुआ है।
अगर आप करेंसी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से इंडियन करेंसी यूज कर सकते हैं, डॉलर यूज करना चाहते हैं या पॉन्ड्स यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कैनेडियन करेंसी भी यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है इंग्लिश इंडियन यानी कि इंडियन करेंसी रुपीज, क्लिक। और अब नेगेटिव नंबर के लिए भी सेम फॉर्मेट, अगर आप चाहें तो यहाँ से नेगेटिव के लिए नंबर फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो करेंसी सिंबल है वो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, यानी कि करेंसी की तरह ही होता है बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है हम देखेंगे। तो हमें अपने सेल्स को सिलेक्ट करना है, नंबर फॉर्मेट के अंदर जाकर हमें यहाँ से यूज करना है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अंदर देख सकते हैं कि आपको कुछ ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, सैंपल, डेसिमल प्लेसेस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, और आप यहाँ से करेंसी सिंबल चेंज कर सकते हैं। तो करेंसी सिंबल हमने यूज किया हुआ था इंडियन एंड क्लिक, ओके। तो आपको देखने में दोनों ही वैल्यूज सेम दिखाई दे रही हैं, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको शो होगा जब आप अपने कॉलम का स्पेस बढ़ाएंगे। अब देखिए कि करेंसी और अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। करेंसी के अंदर आपका जो करेंसी सिंबल है वो आपको अमाउंट के साथ अटैच दिखाई दे रहा है, और अकाउंटिंग के अंदर जो करेंसी सिंबल है वो आपको आपके सेल के लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर आप करेंसी यूज करते हैं जिन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो हम यहाँ कहीं भी 0 टाइप कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको 0 शो हो रही है क्योंकि करेंसी है। बट अकाउंटिंग फॉर्म के अंदर जब आप कहीं 0 टाइप करते हैं तो आपको 0 शो नहीं होगी, डैशेज, यानी कि आपने यहाँ कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की हुई है, एटलीस्ट 0 भी इंसर्ट नहीं की हुई है, यानी कि जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट करेंसी कैलकुलेट करने के लिए होती है, इसीलिए मिनिमम आपकी 0 वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका शॉर्ट डेट, जो कि हमने ऑलरेडी टाइप की हुई है। आप देख सकते हैं कि आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे टाइप कर सकते हैं शॉर्ट डेट के अंदर। इन्हीं डेट्स को अगर हम सिलेक्ट करके इन्हें कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, सेम फॉर्मेट है, ये हमारी शॉर्ट डेट है। और लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है? शॉर्ट डेट के अंदर आपको मंथ नंबर दिखाई देता है, डेट नंबर दिखाई देता है, बट लॉन्ग डेट के अंदर आपको मंथ नेम दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें अपने सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम चेंज करेंगे शॉर्ट डेट या फिर लॉन्ग डेट। आप यहाँ भी अपना फॉर्मेट देख सकते हैं कि शॉर्ट डेट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, और लॉन्ग डेट के अंदर आपको वीक डे, मंथ नेम एंड ईयर एंड डे सभी आपको शो हो रहे हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ एरर शो हो रहा है जो कि हैशेस के अंदर है। इसका मतलब ये है कि इस टेक्स्ट को फिट होने के लिए जितना स्पेस चाहिए वो स्पेस नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने कॉलम का स्पेस बढ़ाना होगा ताकि वो फिट हो सके, इसको और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। तो इस तरह से आप अपना शॉर्ट डेट को लॉन्ग डेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चाहें तो डेट फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसी फॉर्मेट को चेंज करना चाहें तो हमें मोर फॉर्मेट्स के अंदर जाना है, डेट, और यहाँ आपको काफी सारे फॉर्मेट्स मिल जाते हैं। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं जिसके अंदर आपको डेट, मंथ नेम एंड ईयर आपको शो होगा। आप क्लिक कर दीजिए, आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो गया है। इसी तरह से कोई भी फॉर्मेट आप सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन आप केवल मंथ नेम का फर्स्ट कैरेक्टर अगर आप चाहते हैं तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एस यानी कि सितंबर, एन यानी कि नवंबर, दिसंबर। तो इस तरह से आप अपना फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए कस्टम के अंदर जाना है। कस्टम के अंदर आपको यहाँ टाइप कर देना है, टाइप के अंदर 3 टाइम M, यानी कि आपको मंथ नेम के 3 कैरेक्टर्स शो होंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से आप अपने डेट फॉर्मेट को कस्टम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका टाइम के लिए। आपने ऑलरेडी टाइम इंसर्ट किया हुआ है, आप टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। आपको केवल सिलेक्ट करना है, इसके बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए, आपको डायरेक्ट टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट करना है तो आप क्लिक कर दीजिए, टाइम फॉर्मेट सिलेक्ट हो जाएगा आपका। वही सेम प्रॉब्लम आ रही है आपकी हैशेस के लिए, तो आप इसका स्पेस इंक्रीज कर दीजिए, आपका जो टाइमिंग है वो शो होने लग जाएगा। फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो आपको सेम मोर नंबर फॉर्मेट्स पर जाना है और यहाँ से आप चाहें तो कोई भी फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको हावर्स, मिनट एंड सेकंड एंड उसके बाद AM PM भी चाहिए, या फिर आपको केवल हावर, मिनट एंड AM PM चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो सेम फॉर्मेट के अंदर आपका टाइमिंग आपको शो होगा। इस तरह से आप टाइम को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये था आपका नंबर फॉर्मेट का
पार्ट 1। पार्ट 2 हम आपको सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सेकंड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।